मुझे ये बताएं कि ये आज यकीनन एक जो बिजली के इस्तेमाल के हवाले से एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है। इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अगर आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिलीफ कैसे हुआ। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो कुछ बताया जाता है कि जी इतने यूनिट से बढ़कर अगर इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि नॉर्मली सर्दियों में लोगों को ये होता है कि यार अब बिजली कम इस्तेमाल होगी, एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, तो शायद बिजली के बिल में कमी आएगी। लेकिन अब कहा गया है कि भी आप इजाफी बिजली अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर दानियल चॉय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी ज़मीर साहब हैविंग मी ऑन द शो। ज़मीर साहब, पहली बात कि ये बहुत बड़ा एक इकदाम है जिसमें इजाफी बिजली का मतलब ये है कि आपके जिन पॉइंट्स तक टैरिफ सेम रहता है ये उसकी बात नहीं हो रही, जहाँ टैरिफ चेंज होता है और हाई टैरिफ लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये उस टैरिफ की बात हो रही है जहाँ तकरीबन 80-85% लोग जो हैं उसके ज़द में आते हैं, जहाँ बिजली के बिल आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्स आते हैं। तो उसमें आपको तकरीबन 30-35 रुपये पर यूनिट आपको डिफरेंस आपको पड़ेगा और उसमें बिजली के बिलों में बहुत बड़ा एक रिलीफ है। और लेकिन जो इससे बड़ी चीज़ है देखें कि वो ये है कि ये वो पैकेज है जो IMF कभी भी देने के लिए तैयार नहीं था। IMF 1 रुपये का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं था, ना वो करने दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान के क्योंकि गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दुरुस्त रहे, आपकी चीज़ें सही सिमत में जाने शुरू हो गई और उसकी वजह से ये जो पैकेज है आपको उन्होंने इजाज़त दी कि आप कर सकें। आपको ना के खाली अब आपको देखें, अगर मैशत को देखें तो आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई, शरह सूद में ऑलमोस्ट जब से गवर्नमेंट ली है 5% कमी आ गई है। इंशाल्लाह 2% और अभी आएगी अगले कुछ दिनों में, कुछ अरसे में। आपके क्या नाम है, जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कमी आ रही है। आपको जो ट्रेड डेफिसिट था वो ट्रेड खसारा हो गया 2 बिलियन। आपकी रेमिटेंस बेहतर हो रही है। तो आपका पाकिस्तान जो है इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक और इसी वजह से इन्हीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से IMF ने आपको ये रिलीफ देने के लिए इजाज़त दी। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि ये जो प्रोग्रेस जो ये बेहतरी की तरफ जो ये जो बिजली के बिलों में कमी है, इससे इंशाल्लाह खुशी की एक लहर आपको नजर आएगी लोगों में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आप भी तक तो यही इतलात थी कि जी IMF के पैकेज या IMF के हवाले से नहीं, ये बेसिकली जो आप IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया है उसके हवाले से ये रिलीफ आप देने में कामयाब हो सकें। ज़रा इस पर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। आई अंडरस्टैंड के इशारे बहुत अच्छे हैं, तमाम सेक्टर्स के इंडिकेटर्स आर गुड, मतलब आप लोग टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये रिलीफ बेसिकली IPPs के साथ बेहतर नेगोशिएशन, जो कि अवैस लगारी साहब की भी बड़ी मेहनत है उसमें, इस पे भी ज़रा ब्रीफ कर दें। ज़मीर साहब, चाहे आप जो मर्जी कर लें, जो आपका लाइन लॉसेस की मद में पैसे लूज होते हैं उसमें तो कमी नहीं आई। IMF ने क्या कहा था कि जब तक आप लाइन लॉसेस और जो बिजली जितनी बेच रहे हैं उनको बराबर नहीं करेंगे तो हम आपको 1 रुपये की रिलीफ नहीं देने देंगे। ये बड़ा कैटेगोरिकल कहा था। लेकिन आप ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स राइट या टू द राइट पॉइंट टारगेट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको IMF ने इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि आप ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने वे अराउंड बताया, गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ये रिलीफ दिए। और मैं आपको बात बताऊं कि आपके जो ये चीज़ों में बेहतरी हो रही है, लेकिन बिजली के बिल थे वो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एक इशू था और बहुत लोगों में बड़ी पीपल वर वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन इंशाल्लाह इससे ये रिलीफ जो है, इससे जिस तरह हमने पहले पंजाब में किया, इससे अब ये पूरे पाकिस्तान में रिलीफ आएगा, रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह इससे बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। और इसी तरह आपकी जो सनतकार हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपना काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो सनतें बंद हुई हुई हैं बिजली के बिलों की वजह से और बिजली के नरखों की वजह से, प्राइसेस की वजह से, इंशाल्लाह वो भी वापस चलेंगी और आपको नज़र आएगा कि ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। बिल्कुल दानियल चौधरी, यकीनन जहां पे लोकल इन्वेस्टर खुश होगा वो भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा।
लेकिन जो बेसिकली जो सवाल है वो तो यही पैदा होता है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें, क्योंकि अभी तक तो बहुत से MOUs हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी तक बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उस तरह का इजाफा हमें खातिर खा नहीं नजर आया। देखिए, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरनाइट नहीं आनी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तरीके के साथ आनी थी, और वो तरीका ये था कि गवर्नमेंट ने CPEC बनाया। CPEC में सेकंड फेज़ में इंडस्ट्री लगनी थी, जो इमरान खान और उनकी हुकूमत ने भगा दिया। कोई इंडस्ट्री इधर नहीं लगी, और इंडस्ट्री इंडिया चलेगी, बांग्लादेश चलेगी। अब जो CPEC 2 है उसकी वजह से पाकिस्तान में दोबारा वो हायर हो या और कंपनीज हो, चाइनीज़ कंपनीज जो अपनी वापस जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में कर रही हैं, यहाँ सऊदी फर्म्स हो, यहाँ अरामको हो, यहाँ इसी तरह आपके जो बहुत बड़ी एक पाकिस्तान में एक गेम चेंजर एक इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री की पहली दफ़ा गाड़ी आ रही है BYD, जिसने एक रेवोल्यूशन लेके आई कार इंडस्ट्री में, BYD। तो इट इज़ कमिंग टू पाकिस्तान ऑल्सो, एंड ये तमाम वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो शो करते हैं कि आपके इन्वेस्टर का पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह इसकी वजह से आपको स्टेप्स को लोग और कंपनीज भी फॉलो करेंगी, और आपको नजर आएगा कि हाँ कंपनीज भी आ रही है और चीजें बेहतर होंगी। देखिए, इन्वेस्टर बार बार हमसे क्या मांगता था, वो मांगता था कि आप गारंटी दें कि आपकी स्टेबिलिटी होगी, गारंटी दें कि आपकी जो आखिरी बात की गारंटी दें कि स्टेबिलिटी होगी, गारंटी होगी कि ये ना कल नई कोई रजीम आए तो हमें उठा के बाहर फेंक दे। जो अब आपने एक तो जो चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत का टाइम आपने तयन कर दिया, आपने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जो टाइम है उसको तयन कर दिया, हेड्स ऑफ चीफ का कर दिया। इन तमाम चीजों से जो इन्वेस्टर एतमाद है वो बहाल होगा, और इंशाल्लाह रोज आने वाले दिनों में आपको बेहतर खबर मिलेगी। क्या ऑफिशियल इस वक्त क्या वो है पॉइंट गवर्नमेंट का रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रम्प? देखें, मेरे जितने भी लोग ये बात करते हैं, मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आती है। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि हम पॉलिटिकल स्टूडेंट्स भी हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी हैं, जो बाहर से पढ़ के काम करके नौकरियाँ करके पाकिस्तानी सियासत में आए। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, मियां चन्नू का इलेक्शन नहीं था। यहाँ जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं ट्रम्प साहब को टैग करके, प्लीज़ आप बोलें करें। देखिए, ट्रम्प ने इस रीजन में अपना एलाय अमेरिकन गवर्नमेंट ने चूज़ कर लिया था बहुत पहले। वो एलाय आपका इस रीजन में उन्होंने इंडिया चूज़ किया, और वो आपको नज़र आता है उनकी इन्वेस्टमेंट से कि उन्होंने पाकिस्तान में किस तरह इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जगह आपको 200 कुछ मिलियन डॉलर्स रह गई। किस तरह पाकिस्तान जो है उसने अपना एलाय चूज़ कर लिया इस रीजन में, वो चाइना है। दूसरा, जब अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इधर बिफोर एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, अपने आप को अफगानिस्तान से एग्जिट करने के बाद इटसेल्फ उनकी एक पोजीशन वीकन होगी इस रीजन में। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस, पाकिस्तान जब हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान आइसोलेशन में था, आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। हमने वो तमाम दरवाजे वापस खोले, और इसी तरह अमेरिका और पाकिस्तान का एक पुराना ताल्लुक है, एक साथ है, और इंशाल्लाह हम आगे उसी रिलेशनशिप को, अपने वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। हमने पाकिस्तान को जिनके साथ आइसोलेशन में था वहाँ से निकाला, तो जिनके साथ तो वर्किंग रिलेशनशिप है उनके साथ तो हम आइसोलेशन में नहीं भेज सकेंगे। इंशाल्लाह जो ट्रंप की जो नई जो गवर्नमेंट के पुराने कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स रही हैं, शायद उसमें मेरी भी स्टेटमेंट हो, और मैं बड़ा स्ट्रांगली उसके ऊपर बोलता हूँ, और अभी भी बोला कि जो उसने किया वो गलत करते रहे। लेकिन आपने फिर उनका लीगल सिस्टम देखा कि आज हजारों लोग जेल के अंदर है, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ इज फेसिंग ट्रायल, और अभी जो उनके पास उनकी अपनी हियरिंग की जो डेट है बिफोर द प्रेसिडेंशियल ओथ इन जनवरी नवंबर में है, और इवन दो ही विल हैव प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, शायद चीज़ें पोस्टपोन हो जाए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो हुआ उसका कॉन्टेक्शन आपके सामने है, उनके लॉ ने इसका वो लिया, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, किसी को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना कभी दी गई है। हम वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप लेके करेंगे। जिस तरह उनकी पॉलिसी है कि आप जंगे खत्म हो, फलस्तीन में अमन आए, प्रोग्रेसिव दुनिया की तरफ जाए, बिजनेस को प्रमोट किया जाए, ये उनकी पॉलिसीज रही हैं इलेक्शन कैंपेन में। इंशाल्लाह हम भी, हमारी भी कोशिश होगी कि इन्हीं पॉलिसीज के ऊपर वी शुड